और अब देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। देश में रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी के इमरजेंसी इस्तेमाल को मिली मंजूरी। स्पुतनिक वी को एक्सपर्ट की कमेटी ने दी मंजूरी। देश में लगातार सामने आ रहे कोरोना के रिकॉर्ड केस। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 1,68,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। 904 लोगों की हुई मौत। सुप्रीम कोर्ट में 50% से ज्यादा कर्मचारी कोरोना से संक्रमित। सारे जज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे सुनवाई। कोविड कंट्रोल पर सीएम योगी ने की अधिकारियों के साथ बैठक। नियम तोड़ने वालों पर सख्ती करने के निर्देश। कहा कहीं भी दवाई और इलाज की ना हो कमी। कोविड कंट्रोल को लेकर सीएम योगी के निर्देश के बाद एसीएस सूचना नवनीत सहगल ने कहा हर दिन 1.5 लाख टेस्ट कराने का रखा गया है लक्ष्य। हम कोविड वैक्सीनेशन में ला रहे हैं तेजी। लखनऊ में योगी कैबिनेट की आज अहम बैठक। कोविड कंट्रोल पर लिए जा सकते हैं अहम फैसले। सर्वदलीय बैठक में आए सुझावों की भी होगी समीक्षा। गोरखपुर में कोरोना को लेकर दिखी लोगों की लापरवाही। ऑफिसों में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ी धज्जियां। कई लोग बिना मास्क के दिखे। गोरखपुर में टीका उत्सव के दूसरे दिन लोगों को लगाई जा रही है वैक्सीन। रजिस्ट्रेशन के लिए लाइनों में लगे लोग नहीं कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। 126 बूथों पर हो रहा है टीकाकरण। औरैया में कोविड नियमों का उल्लंघन करने पर 300 लोगों पर एक्शन। 1,375 लोगों से वसूला गया 2.25 लाख का जुर्माना। 35 लोगों पर लॉकडाउन उल्लंघन का मामला भी दर्ज किया गया। टीका उत्सव के दूसरे दिन राजधानी लखनऊ के अस्पतालों में दिखी लोगों की लंबी लाइन। टीकाकरण में लोग बढ़ चढ़कर ले रहे हैं हिस्सा। आगरा में कोरोना के प्रति लोग दिखे जागरूक। मास्क लगाकर ही कर रहे हैं सफर। शाहजहांपुर में पिछले 24 घंटे में 26 मरीज मिले कोरोना संक्रमित। 40 मरीजों को मेडिकल कॉलेज के वार्ड में कराया गया भर्ती। मथुरा में कोविड कंट्रोल को लेकर ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों के साथ की बैठक। जिला अस्पताल और पुलिस लाइन हॉस्पिटल के टीकाकरण केंद्रों का किया दौरा। कानपुर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 917 नए मामले आए सामने। 4 कोरोना पेशेंट की मौत से मचा हड़कंप। हॉस्पिटल हैलेट अस्पताल हुआ फुल। गोरखपुर में बढ़ रहे कोरोना के मरीजों को देखते वैक्सीनेशन में की गई तेजी। शहर में 115 सरकारी जगहों पर कोरोना का लगाया जा रहा है टीका। गौतम बुद्ध नगर में कोविड-19 महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पुलिस कमिश्नर ने लगाई कोविड हेल्प डेस्क। पीसीआर, मोबाइल जीप आदि पर लगे पीए सिस्टम से कोविड गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल का लगातार किया जा रहा है अनाउंसमेंट। आज से मथुरा आगरा में नाइट कर्फ्यू लागू। रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक बाहर निकलने पर पाबंदी। कोरोना नियंत्रण के लिए प्रशासनिक आदेश। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते मथुरा में भी रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक लगा नाइट कर्फ्यू। नाइट कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराने के लिए डीएम और एसएसपी ने उठाए ठोस कदम। वाराणसी के मठों, मंदिरों, घाटों और गलियों में पड़ा कोरोना का असर। डीएम के आदेश के बाद गंगा आरती में सुबह 6 बजे से पहले और शाम को 4 बजे के बाद घाटों पर प्रतिबंध। अयोध्या के हनुमानगढ़ी पर बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। दर्शन के लिए कोविड-19 निर्देशों की जमकर उड़ी धज्जियां। सोशल डिस्टेंसिंग भी भूले लोग। सीधेपुर में सोमवती महापर्व पर स्नान करने के लिए हजारों श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। लेकिन इस बीच सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। कोविड-19 की तैयारियों को लेकर प्रशासन सहायता में फेल। सीतापुर के पिसावा इलाके में जमकर उड़ाई गई कोरोना के नियमों की धज्जियां। नाइट कर्फ्यू के बीच हुआ बारबालाओं का डांस, हो रहा है वायरल। कुरान से आयतें हटाने की याचिका को लेकर वसीम रिजवी को सुप्रीम कोर्ट से झटका। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की। 50,000 का लगाया जुर्माना भी। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में खराब सड़क को लेकर लोगों ने भैंसा बुग्गी को लेकर किया प्रदर्शन। लोगों ने कई बार शिकायत करने पर भी कार्रवाई न होने के लगाए आरोप। मुजफ्फरनगर में विवाहिता ने फांसी लगाकर दी जान। ससुराल पक्ष ने खिड़की से बनाया वीडियो। पुलिस ने 4 के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। बागपत में पुलिस गिरफ्त से भाग रहे तस्कर को दौड़कर सिपाही ने पकड़ा। तस्कर को पकड़ते हुए लाइव वीडियो कैमरे में हुआ कैद। ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर चेकिंग कर रही है पुलिस के सामने से भागा था तस्कर। बरेली में गली में घूमते युवक ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई पूरी गुंडागर्दी। कन्हैया टोला की घटना। शामली के कांडला में मामूली विवाद को लेकर हुआ खूनी संघर्ष। 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। विवाद में 8 लोग गंभीर रूप से घायल। सभी अस्पताल में भर्ती। पुलिस कर रही है जांच।
लखनऊ के चौक थाना इलाके में रिपेयर के लिए खड़ी एम्बुलेंस में लगी आग। सीएनजी सिलेंडर भी फटने से 2 राहगीर घायल। आग बुझाने के दौरान 2 फायरकर्मी जख्मी। कानपुर में कृष्णानगर पुलिस चौकी में सीज की गई गाड़ियों में लगी आग। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पाया काबू। आग लगने के कारणों का लगाया जा रहा है पता। बागपत के बड़ौद कोतवाली इलाके में स्पेयर पार्ट्स और मोबाइल ऑयल की 3 दुकानों में लगी भीषण आग। दुकानों में रखा लाखों का सामान जलकर हुआ राख। गाजियाबाद के मधुबन बापूधाम इलाके के सदरपुर गांव के पास झुग्गियों में लगी आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने बड़ी मुश्किल से पाया आग पर काबू। आग से कई झुग्गियां जलकर हुई राख। गोरखपुर में हाईटेंशन तार के नीचे होने के कारण गेहूं से लदे डीसीएम में लगी आग। आग लगने से किसान की मेहनत जलकर राख। गांव वालों ने घंटों मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। शाहजहांपुर में चूल्हे की चिंगारी से छप्परदार घरों में लगी आग। आग लगने से घर में रखा हुआ अनाज और लाखों का सामान जलकर खाक। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड कर्मियों ने ग्रामीणों की मदद से पाया आग पर काबू। पीलीभीत में गेहूं के खेत में खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लगने से जली गेहूं की फसल। आग से लाखों का नुकसान। गांव वालों ने पाया आग पर काबू। हरदोई में दिखा आग का कहर। किसान की 70 बीघा फसल जलकर खाक। गांव वालों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई। लखीमपुर खीरी में विजय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में खड़ी कार में अचानक से लगी आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। कोटद्वार की यमकेश्वर में जंगल की चपेट में आने से एक स्कूल में भारी हुआ नुकसान। स्कूल में लगी कुर्सी और टेबल जलकर खाक। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस ने वाहन चोर गैंग का किया पर्दाफाश। पुलिस ने बरामद की चोरी की 30 बाइकें। दिल्ली और एनसीआर में करते थे चोरी। गौतम बुद्ध नगर के थाना बादलपुर में पुलिस चेकिंग के दौरान पकड़ी 24 पेटी अवैध शराब। बरामद शराब की कीमत लगभग 2 लाख रुपए। प्रतापगढ़ के रानीगंज कोतवाली में लहसुन के खेत में खुदाई करते समय हुआ ब्लास्ट। खेत में काम कर रहे 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल। इलाज के लिए किया गया प्रयागराज रेफर। फिरोजाबाद के जसराना इलाके में ट्यूबवेल पर पानी लगाने गए बुजुर्ग की हत्या से मचा हड़कंप। पुलिस कर रही मामले की जांच। बागपत के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे में पुलिस चेकिंग के दौरान पकड़ी अवैध शराब की बड़ी खेप। चकमा देकर भाग रहे तस्कर को सिपाही ने दौड़ाकर पकड़ा। हापुड़ के बीजेपी विधायक के गन्नर की गुंडागर्दी मामले में एसपी ने दिए जांच के आदेश। सीसीटीवी 24 घंटे में देंगे जांच रिपोर्ट। विधायक के गन्नर ने की थी पेट्रोल पंप कर्मी से मारपीट। बाराबंकी में एम्बुलेंस में मरीजों की जगह की जा रही है अवैध शराब की तस्करी। पुलिस ने घेराबंदी कर 5 लाख कीमत की अवैध शराब और एम्बुलेंस को कब्जे में लिया। मेरठ के परतापुर इलाके में शादी में फेरों के दौरान दुल्हन पैसा और जेवरात लेकर हुई फरार। लड़के पक्ष ने लुटेरी दुल्हन के खिलाफ केस दर्ज कराया। शाहजहांपुर में फरार कैदी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 दिन पहले टॉयलेट के बहाने से भागा था कैदी। धर्मापुर के जंगलों से हुई गिरफ्तारी। शाहजहांपुर में पुलिस ने डोडा तस्कर को किया अरेस्ट। पुलिस ने 10 किलो डोडा किया बरामद। शाहजहांपुर से पंजाब को डोडा करता था सप्लाई। लखनऊ में जाली नोट मामले में फरार इनामी बदमाश राहुल यादव को किया गया गिरफ्तार। प्रयागराज पुलिस ने राहुल पर रखा था 25,000 का इनाम। महराजगंज में 2 बाइकों की टक्कर में 2 लोगों की मौके पर ही मौत। हादसे में घायल हुए एक युवक की हालत गंभीर। मरने वालों में बीजेपी नेता राम जगत भी शामिल। औरैया में तेज रफ्तार अनियंत्रित कार का टायर फटने से कार ने 2 बाइकों में मारी टक्कर। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत और महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल। फतेहपुर में डंपर ने प्राइवेट बस में मारी टक्कर। हादसे में 12 यात्री घायल। घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। 4 की हालत गंभीर। बस में लगभग 40 यात्री थे सवार। आगरा में नहाते वक्त यमुना में डूबे 3 लड़के। लड़कों की तलाश में पीएसी ड्यूटी। इतना-उद-दौला इलाके का मामला। कानपुर देहात के डीएम ऑफिस में पंचायत चुनाव की फीस जमा करने के लिए पहुंच रही भीड़। कोरोना नियमों की जमकर उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। औरैया में पंचायत चुनाव को लेकर जिला प्रशासन के अधिकारी अलर्ट। संवेदनशील बूथों का निरीक्षण करने पहुंचे डीएम। नामांकन में जुलूस या रैली निकालने पर पूरी तरह से लगाई रोक। कन्नौज में चुनावी रंजिश में बीजेपी नेता को मारी गोली। एसपी उम्मीदवार पर हमले का आरोप। फतेहपुर में प्रधान का चुनाव लड़ रहे शख्स की गाड़ी से नई साड़ियों के 220 बंडल मिले। पुलिस ने प्रत्याशी समेत 3 लोगों को लिया हिरासत में। कासगंज में पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 शराब तस्करों को किया अरेस्ट।
380 लीटर अवैध शराब, एक तमंचा, 6 जिंदा कारतूस, शराब बनाने के उपकरण बरामद। बस्ती में पंचायत चुनावों को लेकर युवा और बीजेपी आई आमने सामने। युवा कार्यकर्ताओं को एक भी जिला पंचायत का टिकट न मिलने पर युवा जिला अध्यक्ष ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा। फतेहपुर प्राथमिक विद्यालय में तैनात हेडमास्टर की जेब से 22,000 रुपए गायब। पुलिस ने गंभीर हालत में हेडमास्टर को इलाज के लिए जिला अस्पताल में कराया भर्ती। उन्नाव में पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस ने किया मॉक ड्रिल। लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए किया गया मॉक ड्रिल। पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के लिए मुरादाबाद से बरेली के लिए 750 पुलिस कांस्टेबल और 120 सब इंस्पेक्टर की टीम को किया गया रवाना। एसएसपी ने पुलिस फोर्स को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। इटावा के भरथना रेलवे स्टेशन पर दिल्ली हावड़ा रेलवे ट्रैक पर साइफन का पानी आया। पानी आने के कारण ट्रेन की स्पीड कम की गई। महाकुंभ में अखाड़ों का शाही स्नान जारी। निरंजनी अखाड़े के संतों ने सबसे पहले किया स्नान। हरिद्वार महाकुंभ में चल रहे दूसरे शाही स्नान में जूना अखाड़े के साधु संतों ने लगाई डुबकी। पवित्र गंगा में स्नान कर खुश नजर आए संत। महाकुंभ में उमड़ा आस्था का सैलाब। दूसरे शाही स्नान के मौके पर बड़ी संख्या में पहुंचे किन्नर अखाड़े के संत। किन्नर अखाड़े के संतों ने किया शाही स्नान। हरिद्वार महाकुंभ में स्नान के लिए निकले साधु संतों पर हुई पुष्प वर्षा। सबसे पहले निरंजनी अखाड़े के संतों पर हेलीकॉप्टर से बरसाए गए फूल। फूलों की बरसात से दिखा संतों में उत्साह। आम श्रद्धालु भी नजर आए खुश। सोमवती अमावस्या के मौके पर लाखों श्रद्धालु लगाई गंगा में डुबकी। हरिद्वार में आम श्रद्धालुओं के लिए बनाए गए हैं 50 से ज्यादा घाट। शाही स्नान के बाद हर की पैड़ी पर किन्नर अखाड़ा प्रमुख लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की बिगड़ी तबियत, अस्पताल में कराया गया भर्ती। डॉक्टरों ने बताया तबियत को स्टेबल। संतों के साथ ही बड़ी संख्या में आम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं हरिद्वार। सोमवती अमावस्या पर लगाई आस्था की डुबकी। मेला प्रशासन का दावा, महाकुंभ के दौरान कोरोना नियमों का हो रहा है पालन। जगह जगह हो रहा है टेस्ट। शंकराचार्य चौक को किया गया सैनिटाइज। महाकुंभ में भीड़ की जा रही है कंट्रोल। शंकराचार्य चौक पर भीड़ को डाइवर्ट कर रहे हैं पुलिसकर्मी। बिना मास्क के नहीं मिल रही है एंट्री। टिहरी झील बोट यूनियन की लापरवाही आई सामने। टूरिस्टों को द्वारा नहीं किया जा रहा है कोविड की गाइडलाइन का पालन। नैनीताल जिला मुख्यालय में डीएम अपने ऑफिस से रहे नदारद। फरियादी आते रहे, डीएम के नहीं होने से वापस लौटे। अल्मोड़ा में नहीं दिखा सीएम तीरथ सिंह रावत के निर्देशों का पालन। समय पर ऑफिस नहीं पहुंचे डीएम। टिहरी में भी सीएम तीरथ के आदेश का पालन हुआ। डीएम ईवा आशीष श्रीवास्तव आइसोलेशन में होने के चलते सीडीओ अभिषेक रोहिलर ने लोगों की समस्याएं सुनी। सीएम के निर्देश के बाद देहरादून के जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने अपने ऑफिस में लोगों की समस्याएं सुनी। समस्याओं को दूर करने का दिया निर्देश। राजकीय माध्यमिक शिक्षक संघ ने लिया फैसला। कार्य दिवसों पर आंदोलन के बजाय छुट्टी के दिन मांगों को लेकर किया जाएगा आंदोलन। पौड़ी में अब नया पुलिस दफ्तर भवन बनाया जाएगा। एसएसपी ने इसका प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय को भेजा है। पिथौरागढ़ डीएम ऑफिस में एनएसयूआई ने निजी स्कूलों में फीस बढ़ाने के चलते विरोध प्रदर्शन किया। पिथौरागढ़ पुलिस ने 24 ग्राम स्मैक के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। आरोपी को भेजा गया जेल। नैनीताल में 47 दिनों से आंदोलन पर बैठे होटल कर्मियों ने रैली निकाल कर किया विरोध। रिया चक्रवर्ती दिनों पढ़ रही हैं रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि। पढ़ते हुए एक फोटो सोशल मीडिया पर हो रहा है खूब वायरल। सारा अली खान ने परफॉर्मेंस से मचाया धुमाल। हुस्न है सुहाना सॉन्ग पर जमकर किया डांस। डांस के दौरान एक्ट्रेस के दिखे अलग अलग अवतार। इरफान खान के बेटे बाबल की डेब्यू फिल्म का खुलासा। अनुष्का शर्मा का प्रोडक्शन हाउस कर रहा है लॉन्च। फिल्म का टीजर रिलीज। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।